इनकम के बारे में बात करते हैं कि अगर वो इतनी ज़्यादा इनकम चाहिए तो अभी आपको कौन से स्किल्स लगते हैं कि 3 या 4 ये स्किल्स होने चाहिए जो एक्चुअल में वैल्यूएबल हैं? देखिए, फर्स्ट इज ऑब्वियसली एआई इज नो मोर द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट. राइट. तो आप एआई को लेके कोई भी स्किल अगर नहीं सीख रहे हैं तो आई थिंक यू विल बिकम रिडंडेंट वेरी वेरी फास्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पहले जो केस स्टडी करने को, एक बिजनेस केस स्टडी करने को 7-8 दिन लगते थे, 3-4 रिसर्च की टीम लगती थी, 1-2 स्क्रिप्टिंग की टीम लगती थी, और फिर जाके वो शूट होता था. इट ऑल इन ऑल टेक्स नॉट मोर देन 3 to 4 hours टुडे. राइट. एक टूल है, दूसरा टूल है, तीसरा टूल है, चौथा टूल है. आपने चारों टूल्स को यूज किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी, थर्ड शूट किया, मैटर खत्म. सिर्फ एडिट है उसके बाद का मैटर. ठीक है. तो आप सोचिए कि 8 दिन में 4 लोगों का काम अब 4 घंटे में एक आदमी का रह गया है. तो यू कैन लुक एट द काइंड ऑफ deviation, and the quality has enhanced. Yeah. Quality, ऐसा नहीं है कि quality compromise हुई. Research has become more better. Exactly. Scripting has become more better. You can push कितना भी prompt दे के उसको थका सकते हो, वो रोएगा नहीं तो कोई ना कोई एम्प्लॉय बोलता है सर बस करो, बस अभी इसको शूट करो, खत्म करो. सो आई थिंक वो चीज जो हो चुकी है ना, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. अब आप उसको लेके ये नहीं सोच सकते कि ये आया है तो हम खत्म हो गए, अब ये हो गए. आपको अडॉप्ट करके उसको सीखना पड़ेगा. और अगर आज आप अर्ली अडॉप्टर होगे तो आगे जाके आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा. सबसे बड़ी बात है कि आपको डेमोक्रेटाइज कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने. अभी किसी के पास कोई आर्बिट्राज नहीं है. कोई कोडर है तो कोई आर्बिट्राज नहीं है बहुत बड़ा. मार्क ज़करबर्ग ने एक पॉडकास्ट में आके बोला था कि 2025 के एंड तक जो ये मैग्निफिसेंट 7 है, जो 7 बड़ी कंपनीज हैं, वो कोडर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे. 80-90% कोडर उनके खत्म हो चुके होंगे. बहुत सारी जगह कॉल सेंटर्स खत्म हो रहे हैं. 600 लोगों को अभी जोमेटो ने फायर किया, जो सर्विस सेंटर में लॉन्च किया उन्होंने, जोमेटो ने. हाँ, वो एक एआई टूल लॉन्च कर रहे हैं जो बड़ी इन्फोसिस को टक्कर दे सकती है. सो लुक एट हाउ थिंग्स आर शेपिंग. यू हैव टू बी ऑन द कर्व ऑफ अपवर्ड्स मूवमेंट. आप डाउनवर्ड मूवमेंट वाले कर्व पे नहीं हो सकते. आई थिंक द फर्स्ट इज एआई. सेकंड आई थिंक इज डेटा साइंस. देखो, डेटा विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन. कोई भी डिसीजन लेना है डेटा पे लेना है. ऑब्वियसली एआई इज इंप्रूविंग देयर, बट एआई शायद बहुत इजीली वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. एक लेवल पे एक ह्यूमन टच चाहिए. राइट. बट आपकी स्पीड बहुत बढ़ा देगा. अभी पीछे मैंने एक कंपनी का प्री आईपीओ कर रहे थे जी, तो मुझे इन्वेस्टर्स को एक प्रेजेंटेशन बना के देनी थी ऑन रेशियोज, कि इस कंपनी के रेशियोज कैसे हैं. तो इट टुक मी लाइक 5 minutes टू अपलोड एंड गेट द रेशियोज. उसकी कैलकुलेशन ले ली. फिर उसको मैंने बोला कि इंडस्ट्री कंपैरिजन कर, कि यही लिस्टेड कंपनी, ऐसी 4 लिस्टेड कंपनी ये हैं, इनके ये वाले रेशियो लाके दे दे. उससे लाके दे दिया. देयर वाज एटलीस्ट 15 to 20% एरर इन दैट. पर ठीक है यार, मेरे को एटलीस्ट 80% तक लाके दे दिया ना. ये काम करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं. एक्चुअली मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो उसको एक्सपेक्ट करें कि अभी पूरा करके दें. अगर नहीं करा तो फिर मैं यूज ही नहीं करूंगा. बिल्कुल, विच इज रॉन्ग. बिल्कुल. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपके परिश्रम को कम कर रहा है. इट्स जस्ट रिड्यूसिंग योर हेडेक. राइट. नो, एंड लर्न टू लिव विद दिस, कि इट विल स्टार्ट विद 70-80% करेक्टनेस. एंड अगर वो 100% हो गया बेटा तो आपकी वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली. बी हैप्पी कि उसमें 5% कमी हमेशा रहे, ताकि एटलीस्ट वो जो ऊपर के टॉप के लोग हैं वो तो बचे रहे, क्योंकि नीचे तो अब बहुत मेहम होने वाला है. तो आई थिंक दैट इज द सेकंड स्किल, व्हिच इज डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, anything about data, making data driven decisions, understanding data well. तो ये दूसरा. तीसरा है, मुझे लगता है कि अब जो एक स्किल बहुत काम आएगी लोगों के, एंड आप बोलोगे बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, कैन यू ट्रीट somebody on mental wellness, yoga, those kind of things, because all these things will lead to a lot of stress to people. Right. तो लोगों को ना डायरेक्शनलेस होने वाले हैं बहुत जल्दी, या फिर क्लटर में रहेंगे, या फिर दे विल नॉट बी हैप्पी विद देयर प्रेजेंट. एंड प्लस सोशल मीडिया ने इतना बॉकडाउन कर दिया, 7-7 घंटे का कंटेंट कंजम्पशन है, विच वेयर पीपल सी सो मेनी डाइवर्स थिंग्स. दे वुड सी somebody making a lot of money, they would see somebody crying without money. तो इतने एक्सट्रीम्स वो इमोशंस देख रहा होगा. तो मेंटल वेलनेस पे भी बहुत फोकस की जरूरत पड़ेगी. चौथा है, एज एन इंडस्ट्री जो बूम कर रहा है वो है गेमिंग. अगर आप गेमिंग में कहीं, जैसे माई सन, ही वॉन्ट्स टू बी एन एविड गेमर, तो वो मुझे बताता रहता है कि डैड ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. तो आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दैट इंडस्ट्री, एंड पीपल स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देयर, और वहाँ भी बहुत पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं. तो अगर आप किसी प्रकार से गेमिंग में इंटरेस्टेड थे तो यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, एंड अ जॉली गुड करियर आउट. जैसे मेरा बेटा फोर्टनाइट खेलता है, तो फोर्टनाइट इज अ ग्लोबल गेम. दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर, ग्लोबली. देयर कैश कप्स एंड ये वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है. बट या व्हेन ही स्पीक्स टू माय फादर, तब वो पापा बहुत डांटते हैं उसको, नहीं पूरा टाइम ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अरे कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा. ही सेज कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. सो
what the message is कि conventional education will not lead you to anything now. Right. अगर आप ये सोच रहे हो कि that same degree which worked 25 years back will work today is not going to happen. By the time you pass out, मतलब it will have no value. More Indian certain education about it. system तो I think कि the way we teach तो is और आज आपके पास choice है ना. I want to learn from Hemant. जी. It is easy for me. I can go to YouTube, I can search his channel, I can learn from him. तो आप अपना मेंटोर चुन सकते हो. कॉलेज और स्कूल तो आपको कितना बाउंड कर देते हैं कि इसी से पढ़ना है, इसी से पढ़ना है. इसी से पढ़ना है. अब उसको कितना आता है वो नहीं पता. और सबसे बुरी बात ये है कि जो हमारी टीचर्स भी होते हैं वो सबसे जिनको जॉब नहीं मिली होती वो होते हैं. जैसे उनको जॉब मिलती है वो जॉब छोड़ के चल जाते हैं, कहीं और चल जाते हैं. और इंडिया में ये प्रचलन ही नहीं है कि आप टीचर्स क्या कहते हैं, अच्छे लोगों को टीचर्स बनाओ. सो फॉर एग्जांपल आई टोल्ड माय सन स्कूल प्रिंसिपल जी दैट वी ऑल आर देयर. हम लोग सब ठीक ठाक लोग हैं जो पेरेंट्स हैं. मेक इट आवर ड्यूटी 10 hours a month कि मैं आके फाइनेंस सिखा देता हूँ बच्चों को. कोई आके कुछ और सिखा देगा. लेट्स गिव लाइव केस स्टडीज टू देम. तो मैं तो मेरे बेटे के साथ लाइव केस स्टडीज पे ही बात करता हूँ कि अच्छा ये कैसे करोगे, दिस हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस. तो हम तो उस पर बात करते हैं कोशिश करके. अच्छा ठीक है, वो फ्रैक्शन ये सब भी करना है तो करना है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है. तो आई थिंक ये जो है आप अपना मेंटल वेलनेस पे कर सकते हो काम, गेमिंग पे करियर बना सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक आप है ना सर्विस बिजनेस बना सकते हो जिसमें आप इन लोगों की हेल्प कर दो. क्योंकि इंडिया में ना टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो अभी तक तो वेब 2 की भी नहीं हुई. मतलब जो CRM सॉफ्टवेयर ही अभी तक अपने आप को बेच रहे हैं वो वही खत्म नहीं हुए. तो आप सोचो कि ये AI तक तो आने में थोड़ा टाइम और लग ही जाएगा. तो अगर आप आज हेड्स अप ले लेते हो तो आप इसको एज अ सर्विस क्रिएट कर सकते हो. और मैं आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स वैभव एंड ही टॉक्स अ लॉट अबाउट AI. तो हम कल ही बात कर रहे थे तो वो कह रहा था कि संजय वी कैन मेक अ AI टूल इन लेस देन 1 hour. वी कैन सॉल्व एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम. यू फील संजय ये मेरी प्रॉब्लम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व. हम बैठेंगे 1 घंटे में टूल बना देंगे. तो अगर ये पॉसिबल है और अगर आप ये 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने 3 महीने पढ़ के सीख सकते हो तो व्हाई नॉट यार. एंड देन यू कैन मार्केट इट कि भाई मेरे पास ऐसा टूल है. तो यही तो है कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसका सोल्यूशन दो. अमेरिका का शार्क टैंक आता था, उसमें देयर इज अ गाय कॉल्ड रॉबर्ट. तो ही से कि मुझे जो सबसे ज़्यादा स्किल लगती है जिसने मुझे अमीर बनाया है दैट इज आई नॉट से अदर स्किल्स इवन कोडिंग वगैरह. मेरे लिए इट वाज सेल्स. इट सीम्स क्योंकि इवेंचुअली देयर हैज टू बी सम गाय हु हैज टू सेल योर प्रोडक्ट. आई थिंक सेल्स इज आल्सो समथिंग. लोग इसको बड़ा वैसे देखते हैं. हमारा भी कोई फ्रेंड है बोलते हैं सेलू आ गया. बट इट इज लाइक जिसके ऊपर पूरी कंपनीज जो है वो टिकी हुई हैं. मैं एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा जी. हो सकता है बहुत हेट मिले इस पे. बट इफ यू रियली वांट टू लर्न सेल्स जॉइन एन MLM कंपनी फॉर अ ईयर. I think आप जितना they are institutions of personality development. I'm not saying join fake companies. Right. I'm saying good companies. There are great companies in India which are doing network marketing. Right. ठीक है, चाहे इंटरनेशनली Amway हो गई या फिर हर्बल लाइफ हो गई या फिर इंडिया की भी प्रेस्टीज हो गई. बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो कर रही हैं, लेजिटिमेट काम कर रही हैं. जी. हो क्या रहा है कि इंडिया का जो माइंडसेट है ना वो क्विक रिच है कि भाई कल के कल बन जाए. एक व्यक्ति 20,000 की नौकरी पाता है, ही इज रेडी टू वेट फॉर 10 years to get to 50,000. राइट. बट एक व्यक्ति बोलता है कि मैं इनको डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ज्वाइन करता हूँ पर मेरे को पहले दिन ही 1 लाख रुपए चाहिए. यार कैसे हो सकता है? जिस चीज के लिए तुम 10 साल वेट करने को तैयार थे वही चीज तुम्हें आज 1 दिन में नहीं मिल सकती. हाँ हो सकता है 3 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, 10 से तो कम में मिलेगी अगर आप लगे रहोगे तो. और वो सस्टेनेबल होगी, रेकरिंग होगी. यहाँ पे आपको रोज फिर भी जाना पड़ेगा. सो considering this, I think if you really want to learn personality development, how to handle objections, script कैसे करते हैं, लोगों को convince कैसे करते हैं, persuasion power, standing in front of thousands and people and delivering, talking to someone and वो आपको झाड़ दे, listening to 99 no's out of 100. Right. I think somebody should join. I 100% agree. अगर सैलरी ना भी मिले तो 1-1.5 साल में जो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, क्योंकि अगर कोई इंट्रोवर्टेड इंसान है वो सीख जाएगा बोलना कैसे है. फिर आप जैसे आपने कहा कि प्रीसुएजन सीख रहे हो, परसुएजन सीख रहे हो कि भाई कन्विंस कैसे करना है, बोलना कैसे है, वो आपको कोई और नहीं सिखा सकता. बिकॉज इवेंचुअली एवरी करियर इज अ सेलिंग. बिल्कुल. कम्युनिकेशन, कंटेंट, हाउ टू स्पीक आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी. राइट. तो ये डेफिनेटली इट्स लाइक द आइसिंग ऑन ऑल ऑफ दिस कि आप सीख कुछ भी लो पर अगर आप कम्युनिकेट नहीं, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा. तो आप मोर तो हो सकते हो पर अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो कोई आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाए. कि आजकल क्या हो रहा है कि जो काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं वो